मुजफ्फरनगर के एसडी मार्केट प्रांगण में पश्चिम बंगाल में नई बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का लाइव प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल, भाजपा नेताओं, व्यापारी संगठनों, समाजसेवियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान सभी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह को लाइव देखा। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने शुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनने पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेता इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनने से पूरे देश के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उन्होंने बताया कि लाइव प्रसारण देखने के बाद कार्यकर्ताओं और व्यापारियों के साथ मिठाई बांटकर खुशी मनाई जाएगी और नई सरकार को बधाई दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान पूरे परिसर में जश्न और उत्सव का माहौल बना रहा। देखिए, सबके लिए बहुत प्रसन्नता का माहौल है। पूरे देश के अंदर उत्सव और उल्लास का माहौल है। पश्चिम बंगाल के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है। शुवेंदु अधिकारी जी, उनको शपथ लेने का अवसर मिला। मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, नितिन नवीन जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और सभी 21 प्रदेशों के मुख्यमंत्री और आज 22वें प्रदेश के मुख्य अध्यक्ष श्री शुवेंदु अधिकारी हो गए हैं। पूरा जोश, पूरा उल्लास आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। और यहाँ मुजफ्फरनगर में एसडी कॉलेज मार्केट के अंदर हम सब लोग यहाँ पर हैं। समाज के सब लोग, व्यापारी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ये सब मिलाकर के इस उत्सव के अवसर पर सब लोग बहुत प्रफुल्लित है। सब लोगों ने लाइव टीवी देखा है, शपथ देखी है। ढोल बजाएंगे, नृत्य करेंगे, मिष्ठान बांटेंगे, सबको मिष्ठान वितरित करेंगे और सभी को बहुत शानदार बधाई। मुजफ्फरनगर में साइबर क्राइम पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जॉब और लोन फ्रॉड के नाम पर ठगी करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 5 मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किए हैं, जिनका इस्तेमाल ठगी की वारदातों में किया जा रहा था। पुलिस के अनुसार गृह मंत्रालय के पोर्टल प्रतिबिंब के माध्यम से इनकी गतिविधियों की जानकारी सामने आई, जिसके बाद गहन जांच शुरू की गई। जांच में पता चला कि आरोपी फर्जी कॉल सेंटर और वेबसाइटों के जरिए लोगों को नौकरी और लोन दिलाने का झांसा देकर उनसे पैसे वसूलते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के नेटवर्क से जुड़ी 16 से अधिक साइबर ठगी की शिकायतें सामने आई हैं, जिनमें लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई है। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह फर्जी कंपनियों के नाम पर लोगों को जॉब ऑफर लेटर और लोन अप्रूवल लेटर देकर ठगी करता था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि यह पूरा नेटवर्क एक संगठित गिरोह के रूप में काम करता था, जिसमें अन्य राज्यों से भी लोग जुड़े हुए हैं। पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और पूरे नेटवर्क की जाँच की जा रही है। देखिए, हमारे कप्तान साहब के निर्देशन में जो है हमारे साइबर थाना की टीम जिन्हें करमवीर जी ने, इंस्पेक्टर करमवीर साहब ने जो है लेड किया है, और पूरे टीम के मेंबर्स जिसमें हमारे आकाश, बालकिशन और राहुल, सुनील, ये सभी लोग शामिल हैं। इन लोगों ने एक बहुत अच्छा टीम वर्क करते हुए एक गुड वर्क किया है। जैसे कि आप सभी लोग परिचित है कि प्रतिबिंब पोर्टल पर लगातार ऐसे साइबर अपराध जिनका संबंध हमारे जनपद से है वो रिफ्लेक्ट होता है और उस पर हम कार्रवाई करते हैं। ऐसी ही कार्रवाई के क्रम में एक IMEI की सूचना हमें प्रतिबिंब पोर्टल से मिली थी, जिस पर साइबर अपराध हो रहा था और जो लगातार जनपद मुजफ्फरनगर का बताया जा रहा था, जिस पर हमने कार्रवाई की। मुकदमा लिखकर जो है पूरी जब जानकारी की, मुकदमा लिखने के बाद कार्रवाई की, तो हमने पाया कि एक व्यक्ति जिसका नाम शाह आलम है, जो राजीव शर्मा के नाम से जॉब फ्रॉड और ऑनलाइन लोन फ्रॉड में जो है संलिप्त है, जिसके द्वारा एक रिकॉर्ड बनाया गया है कि एक रिक्रूटर ऐप है, जॉब है रिक्रूटर ऐप, उसके माध्यम से ऐसे लोग जिनको जॉब्स की आवश्यकता है, जो बेरोजगार है, उनके डिटेल्स को छानकर जानकारी ली जाती है। फिर उन्हें कॉल करके जॉब का लालच देकर उनको जो है रिक्रूट किया जाता है और उनसे रजिस्ट्रेशन फीस जो है विभिन्न जो स्कैनर्स उपलब्ध कराए जाते हैं, जो UPI स्कैनर है, उस पर पैसा डलवाया जाता है और उसके बाद उन्हें रिक्रूटमेंट और अप्रूवल लेटर्स दिए जाते हैं। फिर उन्हीं लोगों के माध्यम से उनके एक नया चेन और सेट किया जाता है लोन फ्रॉड करने का। ऐसे क्लाइंट्स की तलाश की जाती है जिनको लोन्स की आवश्यकता है, फिर उनके खाते डिटेल्स और जानकारी लेकर साइबर फ्रॉड कर उनमें पैसा लिया और दिया जाता है। इस तरह से एक डबल तरह का जो 2 साइकिल्ड क्राइम जो है इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें हमने गिरफ्तारी की है शाह आलम की, जो राजीव शर्मा नाम
के व्यक्ति के नाम से जो है फ्रॉड कर रहा है। इसी तरह से एक गिरफ्तारी हमने की है संगीत कुमार की, जो मेरठ का रहने वाला है और जो राहुल चौधरी के नाम से इस फ्रॉड में संलिप्त है। इसके बाद इन्हीं की पूछताछ से जो है आगे भी 2 और नाम प्रकाश में आए हैं, जो फुरकान है और शोएब है, जो दिल्ली में रह रहे हैं और अब इस तरह का काम में संलिप्त है। तो अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, इनको भी गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर के जिला महिला चिकित्सालय में फायर सेफ्टी वीक के तहत जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस अभियान का उद्देश्य अस्पताल स्टाफ, मरीजों और आमजन को आग से बचाव तथा आपातकालीन परिस्थितियों में अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करना रहा। रैली के दौरान अस्पताल परिसर में फायर सेफ्टी से जुड़े संदेशों वाले बैनर और पोस्टर लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में अस्पताल स्टाफ ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और लोगों को आग लगने की स्थिति में सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया। जिला महिला चिकित्सालय की सीएमएस आभा आत्रेय ने जानकारी देते हुए बताया कि फायर सेफ्टी वीक के अंतर्गत लोगों को आग से बचाव, सुरक्षा उपकरणों के सही उपयोग और आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थानों पर फायर सेफ्टी मानकों का पालन बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से समय रहते बचाव किया जा सके। उन्होंने बताया कि अस्पताल स्टाफ को समय समय पर फायर सेफ्टी का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत और प्रभावी कार्रवाई की जा सके। रैली के माध्यम से लोगों से अपील की गई कि आग लगने की स्थिति में घबराने के बजाय सुरक्षा नियमों का पालन करें और तुरंत संबंधित विभाग को सूचना दें। ये 4 तारीख से 11 तारीख तक फायर सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आज हमने रैली निकाली। सारे दिन ही हमने कोई ना कोई एक्टिविटी करी। जैसे हमने अपनी चेक लिस्ट भरी, सबसे पहले शपथ ली, फिर हमने BLS की ट्रेनिंग कराई, बेसिक लाइफ सपोर्ट वाली, फिर हमने फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग कराई, फिर इन बच्चों ने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करा कल। तो उसी क्रम में आज हमने रैली रखी थी। हमने जन जागरूकता रैली निकाली, जिसमें हमारा स्टाफ और ANMTC से आने वाली जो बच्चियां हैं, जो सेंटर ANMTC पे हैं, ANMs हैं, मतलब बेसिकली ट्रेनिंग छात्राएं हैं, उन्होंने मिलके हम सब ने ये रैली निकाली। इसीलिए जन जागरूकता की फायर सेफ्टी यदि नहीं बरती जाए तो उनकी जान की बिल्कुल खतरा में जान है। यदि आपका बचाव ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है तो बचाव ज़रूर करने चाहिए और इसके प्रति हमें बहुत ही जागरूक रहने की ज़रूरत है। मुजफ्फरनगर के खालापार क्षेत्र से एक युवती के लापता होने का मामला सामने आया है। युवती के परिजनों ने उसकी सकुशल बरामदगी की मांग को लेकर SSP कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाई। पीड़ित मां ने बताया कि उनकी बेटी पिछले 3 दिनों से लापता है। CCTV फुटेज में युवती को शामली अड्डे तक जाते हुए देखा गया है, जिसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों ने आरोप लगाया कि आगे के CCTV फुटेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई है। मां ने रोते हुए अधिकारियों से अपील की कि उनकी बेटी को जल्द से जल्द सकुशल बरामद किया जाए। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और उन्होंने आम लोगों से भी मदद की गुहार लगाई है। मामले में पुलिस जांच में जुट गई है और CCTV फुटेज के आधार पर युवती की तलाश की जा रही है। जी, मैं यहाँ से नुआई थी, मेरी पुलिस कोई मदद नहीं कर दी। मैं 3 दिन से चक्कर काट काट के थक गई। मेरे बच्चे भी परेशान हो के चक्कर काट रहे, पुलिस कोई मदद नहीं कर रही। मेरी मदद करो। मेरी समस्या यह है, मेरी बच्ची गुम है, 3 दिन से लापता है। मैं थाने के चक्कर काटती काटती थक ली, पुलिस वालों से मदद मांगती मांगती मैं थक ली। मेरी मदद करो। मुजफ्फरनगर से गेब है मेरी बच्ची, मुराद गार्डन की तरफ से गेब हुई। सामने दे तक के मैंने कैमरे चेक करे, मेरे बच्चों ने कैमरों में जाती हुई दिखाई दे रही। सामने दे तक के आगे पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई कैमरे चेक नहीं करे। चाहते हैं कि पुलिस वाले मेरी मदद करो, मेरी बच्ची को ढूंढने में मेरी मदद करो। तीसरा दिन है, मेरी मदद करो। हाँ, मैंने मुकदमा दर्ज भी करवा दिया। मुझे भी किसी पे कोई शक नहीं है। मेरी बच्ची मुझे मिल जाए, मेरी मदद करो। मैं बहुत परेशान हो रही अपनी बच्ची की वजह से। 13 साल की सारी है मेरी बच्ची। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक नया अध्याय शुरू हो गया। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर बंगाल की सत्ता संभाल ली। भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के करीब 20 मुख्यमंत्री मौजूद रहे। समारोह के दौरान एक भावुक और ऐतिहासिक क्षण भी देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता माखनलाल सरकार को मंच पर सम्मानित किया। PM मोदी ने उन्हें शॉल पहनाकर सम्मान दिया और उनका आशीर्वाद लिया।
माखनलाल सरकार बीजेपी और राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े शुरुआती जमीनी नेताओं में माने जाते हैं। बताया जाता है कि वर्ष 1952 में वे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर में भारतीय तिरंगा फहराने के आंदोलन में शामिल हुए थे, जिसके दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। 98 वर्षीय माखनलाल सरकार की मौजूदगी ने समारोह को और खास बना दिया। बीजेपी नेताओं ने इसे बंगाल में राष्ट्रवादी विचारधारा की जीत का प्रतीक बताया। वहीं शपथ ग्रहण के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला और पूरे कोलकाता में जश्न का माहौल नजर आया। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक नया अध्याय शुरू हो गया। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। पूरा कोलकाता आज भगवामय नजर आया। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे और जय श्री राम तथा भारत माता की जय के नारों से माहौल गूंज उठा। आज का दिन इसलिए भी बेहद खास रहा क्योंकि देश गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 164वीं जयंती मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने मंच से गुरुदेव टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके विचारों को याद किया। बीजेपी इस सत्ता परिवर्तन को बंगाल की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव बता रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि जनता ने लंबे समय बाद परिवर्तन के पक्ष में मतदान किया है और अब बंगाल विकास और नई राजनीति की दिशा में आगे बढ़ेगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला जब बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित इस भव्य समारोह में देश की राजनीति के कई बड़े चेहरे मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस मौके के गवाह बने। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही बड़ी संख्या में समर्थक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने लगे थे। पूरे इलाके को बीजेपी के झंडों और पोस्टरों से सजाया गया था। समारोह के दौरान जय श्री राम और भारत माता की जय के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। शुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने को बीजेपी बंगाल में राजनीतिक परिवर्तन के रूप में पेश कर रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह जीत बंगाल की जनता के बदलाव के जनादेश का परिणाम है। वहीं बीजेपी समर्थकों ने इसे राज्य में नई राजनीति और विकास की शुरुआत बताया। कार्यक्रम में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेताओं की मौजूदगी ने इस शपथ ग्रहण समारोह को राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक आयोजन बना दिया। सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए थे और पूरे कोलकाता में प्रशासन हाई अलर्ट पर नजर आया। बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की जो शानदार जीत मिली है, ये एक प्रकार से हमारे संस्थापक जनसंघ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक ऐसा प्रसंग है। उन्होंने बहुत प्रतिकूल स्थिति में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी और हमारी विचारधारा को आज बंगाल में मान्यता मिली। ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत खुशी का दिन है और बंगाल की जनता ने जो परिवर्तन किया है, ये निश्चित रूप से बंगाल के विकास के लिए भविष्य में बहुत उपयोगी साबित होगा। हम सब लोगों को मल्टी लेयर इलेक्शन माफियाओं का मुकाबला करना पड़ेगा। मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया काम कर रहे हैं। हम सबको मिलकर के, जिन्हें लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को उनकी क्रेडिबिलिटी बचाना है, हम सबको मिलकर काम करना होगा।